दुश्मन मुल्क है, ठीक है, इट्स ओके, वो अपनी जगह पे, लेकिन ये बात इनकार नहीं कर सकते उनकी प्रोग्रेस कैसी है। उनका गो के सार्क मतलब के साउथ एशियन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये एक ऐसा कह लें कि एसोसिएशन है जिसके अंदर 8 कंट्रीज मौजूद हैं और ये सब मिलकर पॉलिटिकल सियासी अमूर पर बात करते हैं और स्पेशली अगर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर बात की जाए उनको भी डिस्कस करते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान ऐसी जो कंट्री हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। बट सवाल मेजर ये है कि अगर सार्क की डिस्कशन की जाए तो इसमें इंडिया एक मेजर रोल प्ले करती हुई दिखाई देती है और सुनने में आया कि अगर उसको निकाल दिया जाए, उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए तो क्या सार्क कोलैप्स कर जाएगा और इंडिया और पाकिस्तान और चाइना इसको मेंटेन करने में कामयाब होंगे या नहीं। और दूसरा हम लोग बात करेंगे कि जिस तरह से पुतिन रिसेंटली इंडिया को विजिट करके गए हैं, 36 आवर्स के लिए कह लें कि इंडिया में थे, उनके नेशनल एंथम की बहुत ज्यादा कह लें कि उन्होंने प्रेज किया, उसके बाद डिनर किया गया, उसके बाद जो डिफेंस पैक्ट था उसको भी साइन किया गया एंड स्पेशली अगर न्यूक्लियर पैक्ट की बात की जाए तो उसको भी साइन किया गया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट S-500 एंड SU-57 इंडिया ने जो रशिया है उसे परचेज किया है। तो क्या ये एक अगली जंग के लिए कुछ तैयारी कर रहा है भारत की, एक बार फिर से जो पाकिस्तान इस पर अटैक किया जाएगा। हमारे पाकिस्तानी वहाँ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि सर पहले तो ये बताएं कि इंडिया एशिया के खित्ते में कितनी इंपॉर्टेंस रख रहा है। देखें जी, आपने तो इंट्रो में इतना ही कुछ बता दिया कि अब मेरे लिए कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। खैर, जहाँ तक बात करते हैं सार्क के हवाले से अगर बात कर रहे हैं तो ये एक सार्क जो है, ये तंजीम जो बनी हुई है, एक काफी अच्छे से काम कर रही है जो साउथ एशिया के अंदर। इसका सारा काम, सारा जो वर्क है इसका साउथ एशिया के अंदर है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो इंडिया जो है ना, इंडिया को अगर देखा जाए तो आपने देखा कि इसको निकाल दिया जाए, इंडिया को साउथ एशिया से निकाल नहीं सकते। उसका देखिए, दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है ना इंडिया के अंदर है, और यहाँ पे उसका जो रोल है पूरी दुनिया के अंदर, यानी कि अगर आप उसकी अगर पर कैपिटल इनकम देख लें, लोगों की जाके जो काम करते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंजीनियर्स जहाँ भी जाते हैं सारे के सारे उनके जो लोग हैं वो वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं। इसी तरह से जहाँ सार्क के अंदर उनका रोल भी इसी तरह से है, जो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, देखिए अगर दुश्मन मुल्क है, ठीक है, इट्स ओके, वो अपनी जगह पे, लेकिन ये बात इनकार नहीं कर सकते उनकी प्रोग्रेस कैसी है। उनका गो के पाकिस्तान से उनका डिफेंस सिस्टम बहुत पुअर है, ठीक है ना। अभी रिसेंटली उनको पाकिस्तान ने उनको धूल चटवाई है, ठीक है, एयरफोर्स से बहुत अच्छा काम किया, ठीक है ना। तो इस सारी सूरत के अंदर उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ये सार्क में से अगर इंडिया को कहते हैं निकाल दे तो मेरा ख्याल है कि सार्क का वजूद ही खत्म हो जाता है। ओके, बिल्कुल एग्जैक्टली यही कह रही थी कि एक डेंजर साबित हो सकता है सार्क के लिए बिकॉज इंडिया एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है इस खित्ते के अंदर एंड स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात की तो पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर रहा है उसके अंदर एंड चाइना, जहां पर पाकिस्तान होगा वहां पर चाइना का जिक्र लाजमी आता है। देखें, पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जो है ना वो सदाबहार है और अरसे से चलती आ रही है, इसको इनकार कर ही नहीं सकते। दूसरी बात यह कि चाइना ने हर वक्त पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम के अंदर भी चाइना का बहुत बड़ा काम है। हमारे जितने भी एयर जहाज बने, JF-100 बना है, उसके अंदर भी पाकिस्तान का काफी सारा, उनका जो चाइना का ना उसके अंदर काफी सारा रोल आ रहा है। तो उस तरह से चाइना हर वक्त पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। लेकिन सार्क के अंदर जो है ना, वो जो आपने इदाई तौर पर बताया था कि 7-8 ममालिक है, तो उसके अंदर वो चाइना नहीं आता। तो इस सारी सूरत के अंदर चाइना का जो रोल है अपनी जगह पे, लेकिन सार्क के अंदर उसका रोल कोई नहीं है। मगर वो अब क्योंकि वो इंडिया जो है वो अगर अब कहने में सुनने में आ रहा है कि उसे निकाल दिया जाए, अगर निकालने की सूरत के अंदर मैं नहीं समझ सकता सार्क का वजूद अपना कायम रह सके, क्योंकि छोटी छोटी तंजीमें होती है, उसके अंदर छोटी छोटी इनकी कमेटियां बनी हुई होती है, फंडिंग होती है। तो उस सारी सूरत हाल के अंदर चाइना, इंडिया जो है ना वो मेजर रोल अदा करता है, पाकिस्तान भी अपना रोल अदा करता है, इंडिया का मेजर रोल है इसके अंदर। इस वजह से चाइना, इंडिया को निकालना और चाइना को सार्क के अंदर शामिल करना, मेरा नहीं ख्याल कि वो सार्क की तंजीम का कोई सूटेबल हल निकल सकता है। बिल्कुल आपकी बात सही है एंड सेकेंडली हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब से जो पुतिन है वो इंडिया से होकर गए हैं तो सुनने में आया है कि मे बी इट्स वो कुछ नेक्स्ट वॉर की भी बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि इंडिया ने अपना डिफेंस फिर मजबूत किया है, S-500 परचेज किया है और SU-57 परचेज किया है। देखें जी, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये किसी को नजर नहीं आता। आपके पास तलवार कौन सी है ये हर किसी को नजर आती है, ठीक है जी। वो अगर इस तरह की एक्सरसाइज कर रहा है, इस तरह का उनका पैक्ट हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के लिए को खतरा नहीं है, तो चाइना इस दूर निकल चुका है अपनी दिफाई सूरत हाल के अंदर कि इंडिया को वो आंखें दिखा सकते हैं। पाकिस्तान अभी तरक्की के मनाजिल में है, ठीक है ना। ये सारी तैयारी जो हो रही है वो पाकिस्तान के लिए हो रही है, और कभी भी हमें अपने दुश्मन को
कमजोर नहीं समझना चाहिए। यहाँ पर आपने कहा कि दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए, तो बाकी क्या चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं जंग बनती नहीं है किसी के साथ भी, आप एक अमन के साथ रहें, ये ज्यादा प्रेफरेबल है, ये स्टिल पाकिस्तानी अवाम चाहती है कि कुछ जंग का एक बार फिर से ऐलान होना चाहिए? देखें जी, जंगें किसी मुल्क के लिए अच्छी नहीं होती, किसी भी मुल्क की मीशत के लिए बहुत ज्यादा नुकसान होता है उसके लिए। चाइना का इंडिया का जहाँ तक बात कर रहे हैं, इंडिया का जो रोल है वो अफगानिस्तान में उसका असर बढ़ता जा रहा है। ओके, पाकिस्तान के लिए दो चीजें जो है ना, वो दोनों बॉर्डर जो है मशरकी और मगरबी बॉर्डर, वो दोनों कमजोर कर रहे हैं। और इंडिया की पॉलिसी यही है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के डिफेंस को कमजोर किया जाए, ओके, अवाम को मायूस किया जाए, ठीक है ना, और उसके बाद फिर वो जो चाहे अपनी मर्जी की जंग मुसल्लत करे और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए और पाकिस्तान की सरहदों को नुकसान पहुंचाए। लेकिन पाक अफवाज जो है ना, वो इस हद तक पावरफुल है कि वो जनाब इस तरह का कभी भी एक्सरसाइज हुई तो दोबारा उसी तरह से दांत खट्टे होंगे जिस तरह से आज से कुछ अर्सा पहले हुए। सर ये भी आपकी बात सही है। सेकंडली हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान में रिसेंटली जो हमारे एक्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनके बारे में भी काफी खबरें उड़ रही हैं, जिसपे भी थोड़ी सी नजर डालते हैं। क्या लगता है आपको कि कहा जा रहा है कि वो शायद मेंटली थोड़े स्टेबल नहीं है, तो इज इट ट्रू और नॉट, और ये खतरा है, बहुत बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान के लिए? देखें, जहाँ तक बात आप कर रही हैं इमरान खान साहब की, इस बात से कोई डिनाइल नहीं कर सकता कि वो जनाब वाला पाकिस्तान के साथ का प्राइम मिनिस्टर है और इस टाइम अवाम की एक बहुत ज़्यादा अक्सरियत है जो उनको सपोर्ट करती है। और जहाँ तक बात करते हैं थ्रेट्स के हवाले से, तो पाकिस्तानी होने के हवाले से हमें पाकिस्तान की सरहदों की सपोर्ट करनी चाहिए। इस तरह का कोई बयान नहीं देना चाहिए कि जिस वजह से पाकिस्तान का डिफेंस या पाकिस्तान के इदारों के ऊपर कहीं कोई तनकीद करे या जग हंसाई का बाइस बने। ठीक है, ये सारी सूरत है इसके अंदर। अभी रिसेंटली ट्रम्प ने सोचा था कि उनको पीस प्राइज मिलेगा, लेकिन उनको फीफा का पीस प्राइज मिल गया। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जहाँ तक ट्रम्प की बात करते हैं, तो ये तो खैर इंटरनेशनली बात आ जाती है कि वो क्योंकि ट्रम्प बड़े कनेक्ट होते हैं पाकिस्तान जहाँ तक अमेरिका की बात करते हैं तो भाई असला बिकेगा तो हमारा काम चलेगा। ये बात आपकी एग्जैक्टली 100% एग्री करने वाली है कि ट्रम्प कहते हैं कि मैं जंगे रुकवाता हूँ, लेकिन असला भी उसका ही बिकता है। हाँ जी, असला भी उसी का बिकता है और जंग भी वही रुकवाता है। जंग भी वही रुकवाता है। ठीक है जी, और इसराइल को उसने खुद कहा कि सबसे ज्यादा असला मैंने दिया। जहाँ आप असला देंगे तो वहाँ पे अमन तो खतरे में आएगा। रिसेंटली इंडिया के साथ बड़ा वायरल हुई है ये चीज, उसने अपना 10 साल जो डिफेंस पैक्ट है वो साइन किया है, एंड उसको कह लेंगे जो जेवेनल मिसाइल्स हैं वो भी दिए हैं, जो यूक्रेन को दे रहा है, तो वो किसके खिलाफ दे रहा है? वो पाकिस्तान के खिलाफ दे रहा है और किसके खिलाफ दे रहा है? वो चाइना के खिलाफ नहीं देगा। वो कहता है पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं, वो चाइना के खिलाफ कभी नहीं देगा। जो भी इंडिया जो चीज भी लेगा, जो आर्म लेंगे, जो अपने आप को इक्विपमेंट करेंगे, वो पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे। इसके अलावा और किसी के खिलाफ नहीं, क्योंकि चाइना के साथ उनकी बन नहीं सकती जंग। वो अगर खुदा ना खासा कभी हुआ तो सही, वो बहुत बुरी तरह से हम मार खाएंगे। वो तो हम हमेशा चाइना के साथ ही क्यों स्टैंड करते हैं? क्या हम अकेले स्टैंड नहीं कर सकते एज अ सॉवरेन स्टेट, जो हमारी स्टेट है, कि हमें जरूरत नहीं है किसी की? नो, जरूरत पड़ती है आपको, वन बाय वन आपका साथ दे हर कोई, बट द मेन पॉइंट इज दैट कि आई थिंक सो कि जब इंडिया की बारी आती है तो इंडिया को सॉवरेन खड़ा होता है। अभी भी आप देख लें, जब टैरिफ वॉर चला है उसने नहीं सुनी है ट्रम्प की, उसने रशिया का भरपूर साथ दिया है। देखें, इसके अंदर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि उनकी आबादी, ठीक है, उनकी मैशत और उनकी रिवायात वो इस कदर स्ट्रांग है कि वो अलग से ठहर सकते हैं। हम 1947 से भी हमारे 70-75 साल हो रहे हैं, 78 ईयर्स हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान की जो है वो बहुत पुरानी तारीख पुरानी है। ठीक है जी, जहाँ तारीखें पुरानी होती है ना, तो वो कौमों का मियार होता है। अभी हम उस मनाजिल में है कि अभी हम कौम बनने जा रहे हैं। अभी हम बनेंगे, अल्लाह करे हमारी जिंदगी में बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 78 इयर्स हो चुके हैं, अगली से अगली जनरेशन आ रही है, बट हम अभी बायसित कौम क्यों नहीं आ रहे हैं? भाई साहब, कौम इस वजह से नहीं आ रहे कि हमारे तजर्बात बहुत हो रहे हैं। हमारे यहाँ तजर्बात इस हद तक हो रहे हैं कि लिसानी तौर पर हम अभी तक तकसीम है। जिस दिन हम ये तकसीम खत्म कर लेंगे और हम एक मुल्क और एक कौम के बारे में सोचेंगे, सारे मुहब्बे वतन होके सोचेंगे, तो उसके बाद फिर जो है ना हम बहुत बेहतर तरीके से तरक्की कर सकते हैं। सवाल है कि हमारे पास 4 सूबे हैं, दे हैव 26 सूबे, तो वो अच्छा हैंडल कर रहे हैं, हम अच्छा हैंडल कर रहे हैं। इनफैक्ट वो तो ये कहते हैं कि सिंध भी हमारा है, केपी भी हमारा है, बलोचिस्तान भी हमारा है, तो पाकिस्तान के पास एक सूबा बच गया, पंजाब। इसमें अगर इस तरह से देख रही हैं आप, तो फिर कल ये जो अफगानिस्तान दावा करेगा कि जी केपी के और बलूचिस्तान जी हमारा सूबा है, ठीक है ना, वो तो इसलिए अब जोग्राफी तकसीम है। और इस जोग्राफी तकसीम के ऊपर तो आपको पता है कि अब कोई बंदा इस तरह से सियासी बयानबाजी तो कर सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो ये हकीकत है कि पाकिस्तान
1947 से लेकर आज तक अपने वजूद पे ठहरा हुआ है और हम अपना अल्लाह का शुक्र है तरक्की भी कर रहे हैं और हम अपना काम भी कर रहे हैं और मुल्क दुनिया के अंदर हम अहमियत के हामिल भी हैं। हम हमारे पास इतने मुद्दे हैं बात करने के लिए। हमारे पास ऑनर किलिंग पर बात हो सकती है, हमारे पास कह लेंगे पॉवर्टी पर बात हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट पर बात हो सकती है। हम सियासी मुद्दों को क्यों उखेड़ के बैठे हुए हैं अभी तक, जबकि दिसंबर भी आ गया, स्टिल हम वही बातें कर रहे हैं। इमरान खान रिहा होगा, अडयाला जेल के बाद इतना रश हो गया है, इमरजेंसी सिचुएशंस पाकिस्तान में आ रही है, तो जो मुद्दे डिस्कस करने वाले वो क्यों नहीं किए जा रहे हैं? अवाम आपके सामने कैसी जिंदगी गुजार रही है? अवाम की हालत तो अगर आप देखा जाए तो अवाम की हालत दिन ब दिन नीचे जा रही है, जो जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है। जहाँ तक बात करते हैं कि जनाबी कि आप के मुद्दे कौन से हैं, हाँ, ये एजुकेशन पे बात नहीं हो रही है, हेल्थ पर बात नहीं हो रही है। इसका मैं आपको बताऊं, जो मीडिया है ना, मीडिया का मेन रोल है। मीडिया तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मीडिया के अंदर जो चीज दिखेगी वही बिकेगी। वही बिकेगी। और इस तरह से आजकल क्योंकि सियासत का दौर है, इमरान खान का दौर के ऊपर बात हो रही है, जो चैनल इमरान खान के ऊपर बात करेगा, इमरान खान पे तनकीद करेगा, तो वो बिकेगा। ठीक है जी। इस सारी सूरत हाल के अंदर बाकी जो कोर इश्यूज आ रहे हैं उसके अंदर पॉवर्टी है, एक कारोकारी की आपने खुद इसका जिक्र किया, कानून साजी करनी चाहिए, गुर्बत खत्म करने के लिए अमली कदम उठाने चाहिए। गरीब न मुके लेकिन गुर्बत को खत्म करने के लिए कोई ना कोई मैंने काम अक्सर कर। देखा है कि कुछ लोग जो कराची से आते हैं या सिंध से आते हैं या कह लें कि बलोचिस्तान, जब लाहौर में आते हैं ना, वो कहते हैं कि हमारे तो हालात इतने खराब है वहाँ पर। तो मैं ये एक सवाल जरूर आपसे करना चाहूंगी कि जैसे यहाँ पर हमारी सीएम है, शी इज वर्किंग, ठीक है, वो काम कर रही है, तो क्या उनके सीएम्स नहीं है काम करने के लिए वहाँ पर? वाई दे ऑलवेज से इसके पंजाब को इतना कर दिया गया है, बाकी सूबों पे नजर नहीं है? देखें, इसके अंदर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वहाँ पे वडेराइज्म है। हाँ बिल्कुल ठीक ऐसे है ना ही है। जी। वोट डाले जाते हैं, चाहे आप वहाँ पे इलेक्शन हो या ना हो, लेकिन वोट उस तरह से पड़ेंगे, टर्न आउट वही होगा जो वो जीत वाला होगा। बिल्कुल। और यहाँ की जो पंजाब की जो एजुकेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे जो भी बात आती है और फिर यहाँ पे मीडिया का कुछ ना कुछ रोल इस तरह से है, तो कुछ ना कुछ बातों को वो फर्ज तौर पे हाईलाइट करके वो सामने ले आते हैं। और वो हमारी जो सीएम पंजाब है वो भी अच्छा काम कर रही है। ठीक है ना, इस वजह से काफी सारी चीजें जो है वो सिंध से डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। जी। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की। अगर देखा जाए तो डेफिनेटली अगर 60 में से इंडिया को निकाल दिया जाएगा तो 60 टोटली कोलैप्स होता हुआ दिखाई देगा और पाकिस्तान भी एक मेजर रोल 60 में ऐड करता हुआ दिखाई देता है। अगेन जो S500 है एंड SU57 की अगर बात की जाए तो इंडिया ने अगेन रशिया से परचेज किए हैं। अब ये किसके लिए परचेज किए हैं ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।